Hello and welcome back to my YouTube channel in Ease Your Lesson. In this video, I'm going to discuss more about Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti is an important topic in UGC NET exam paper 2 education. In paper 2 education, it's given in unit 1 educational studies part D socialization and education. सो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो जिद्दू कृष्णमूर्ति पे होगा। जिद्दू कृष्णमूर्ति यूजीसी नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पेपर टू एजुकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेपर टू एजुकेशन यूनिट 1 में जो आपका डी पार्ट है उसमें ये दिया हुआ है सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन वाली सेक्शन में। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। उसमें मैंने उस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए उनकी फिलॉसफी और उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज थी वो सारी चीजें मैंने बताई थी। तो ये उसका दूसरा पार्ट इसलिए कि वो वाली वीडियो बहुत लेंदी हो रही थी, तो इसलिए मैंने आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर के आई हूँ उसी का दूसरा पार्ट। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखें और मैं इस वीडियो के नीचे भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से जा करके उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। इस टॉपिक को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में और भी कुछ नया जानने को मिलेगा। ठीक है। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन स्कूल। तो जो जिद्दू कृष्णमूर्ति थे तो इनके नाम पे एक फाउंडेशन स्कूल चलता था। ठीक है। तो Krishnamurti Foundation is a non-profit organization originated with the life and spiritual teaching of जिद्दू कृष्णमूर्ति। तो जो कृष्णमूर्ति फाउंडेशन था एक तरह का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था जो कि उनकी जिद्दू कृष्णमूर्ति की जो लाइफ थी और जो उनकी स्पिरिचुअल टीचिंग थी जिद्दू कृष्णमूर्ति की वो उसी पे बेस्ड उनका एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था जो कि 1928 में स्टैब्लिश हुआ था। उनके जो सपोर्टर्स थे वो नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन में वर्क करते थे। इंडिया, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ओवरसी सेवरल इंडिपेंडेंट स्कूल बेस्ड ऑन हिज व्यूज ऑन एजुकेशन। और वो लोग जो है इन स्कूलों में ये जो इंडिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स में लोकेटेड थे वो सब कुछ कृष्णमूर्ति जी के टीचिंग्स पे बेस्ड थे। ठीक है। Jiddu Krishnamurti, whose life and teaching spanned the greater part of the 20th century, is regarded by many as one who has had the most profound impact on human consciousness in modern times. तो जो जिद्दू कृष्णमूर्ति थे जिनकी लाइफ और टीचिंग ने 20th सेंचुरी में बहुत ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट किया था, तो आज की डेट में भी उन्होंने अपना एक वर्चस्व बना रखा है। ह्यूमंस पे उनका काफी प्रभाव है। ठीक है। The foundation provides a service to those who may be interested in pursuing an understanding of the teaching in their own lives. तो ये जो फाउंडेशन है ये क्या सर्विस प्रोवाइड करती है? उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है जो लोग इंटरेस्टेड थे टीचिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए अपनी लाइफ में जो टीचिंग्स को और अच्छे से जानना चाहते थे, समझना चाहते थे टीचिंग क्या होती है, वो उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती थी। वो लोग और ये फाउंडेशन उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती थी कि उस टीचिंग का मोटिव क्या है, टीचिंग क्या होनी चाहिए, उसके पीछे क्या फिलॉसफी होनी चाहिए, आप जो टीचिंग कर रहे हैं उसका पीछे का मोटो क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें क्या है वो फाउंडेशन लोगों को समझाती थी। वो चीजें उन लोगों को दी जाती थी, मतलब एक तरह की नॉलेज उनको वैसी दी जाती थी। The foundation maintains an extensive archive of Krishnamurti original works in the form of handwritten materials, books, transcripts, and audio-video tapes of hundreds of talks and discussions, meetings and conversation। तो फाउंडेशन ने जो कृष्णमूर्ति के बहुत ज्यादा जो कृष्णमूर्ति ने अपने लाइफ टाइम में जितने ज्यादा वर्क किए हुए थे तो उन सारी चीजों को उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ था। किस फॉर्म में? हैंड रिटन मटेरियल थे जिसमें कृष्णमूर्ति की जो भी उनकी फिलोसफी रही होगी, उन्होंने अपनी लाइफ
लॉन्ग जो भी चीजें की हुई उसको एक हैंड रिटन मटेरियल की फॉर्म में वो चीजें उनकी रखी हुई है, बुक्स रखे हुए हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, ऑडियो वीडियो टेप्स मिलेंगे आपको। और उसमें उनके बहुत सारी जो उन्होंने बातें कही थी, वो हंड्रेड्स ऑफ टॉक्स, मतलब बहुत सारी जो बातें उन्होंने कही थी, वो सारी चीजें उस वीडियो टेप में रिकॉर्डेड है। डिस्कशंस जो भी उन्होंने किए होंगे किसी टॉपिक को लेकर के, मीटिंग्स और कॉन्वर्सेशन, वो सारी चीजें उसमें रखी हुई है, मतलब वो लोग मेंटेन करते थे। The foundation are actively engaged in the publication of this material in various form। तो जो फाउंडेशन है वो एक्टिवली engaged है, मतलब वो मतलब कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, engaged है पब्लिकेशन के लिए उन मटेरियल्स को जो कृष्णमूर्ति की लाइफ पे बेस्ड है। और उनके पास 60 बुक्स है इन प्रिंट फॉर्म, और वो और भी ज्यादा बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं। 300 वीडियो टेप्स है, 400 ऑडियो कैसेट्स है जो उनके पास अवेलेबल है, और काफी लंबे समय से। एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ दिस मटेरियल इज बीइंग ट्रांसलेटेड। और उनमें से कुछ मटेरियल जो है वो ट्रांसलेट हो चुके दूसरी लैंग्वेज में भी। ओवर 30 लैंग्वेज आर अवेलेबल इंक्लूडिंग ऑल मेजर यूरोपियन एंड मोस्ट इंडियन लैंग्वेजेस। 30 लैंग्वेजेस जो है वो अवेलेबल है, जिसमें से यूरोपियन और ज्यादातर इंडियन लैंग्वेज है, और जापानीज भी है, कैंटोनीज भी है, मंडरीन भी है, रशिया भी है, कोरियन और हैब्रू। आपको इतने तरह के लैंग्वेज फॉर्म में आपको उनके मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन ट्रस्ट, ब्रॉकवुड पार्क, ब्रामडियन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। तो ये जितने मैंने लिखे हुए हैं, जितने पॉइंट्स आपसे मेंशन है, ये कृष्णमूर्ति फाउंडेशन कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है वो आपको बता रही हूँ। जैसे यूनाइटेड किंगडम में एक है, अ, फिर एक आपको अमेरिका में मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट्स में। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो कि चेन्नई इंडिया में है। फंडेशन कृष्णमूर्ति लैटिनो अमेरिकन बर्सोलियन स्पेन। तो सॉरी उसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाई। एक स्पेन में है, इंडिया में चेन्नई में है, और यूनाइटेड स्टेट्स में अमेरिका ओजाई कैलिफोर्निया में है, और यूनाइटेड किंगडम में कहाँ कहाँ है, ब्रैकवुड पार्क, ब्रांडियन, इंग्लैंड में, ठीक है। तो ये सारे उनके कृष्णमूर्ति फाउंडेशन कहाँ कहाँ आउट ऑफ इंडिया भी हैं। अब देखिए एजुकेशनल एम्स क्या था। तो पहला पॉइंट है ग्लोबल आउटलुक। A vision of the whole as distinct from the part, there should never be a secretion outlook but always a holistic outlook free from all prejudice। तो वो जो आपका कृष्णमूर्ति फाउंडेशन है वो हर चीज को एक ग्लोबल आउटलुक की तरह देखता है। मतलब ये नहीं है कि आप लिमिटेड चीजों को, जैसे जो फाउंडेशन बना था तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था। तो उनके जो भी थिंकिंग्स थी, जो भी बिलीफ्स है, वो जो भी थॉट्स थे, वो ओपन खुले विचार के थे, और वो ऐसा नहीं था कि वो लिमिटेड एरिया में ही कवर हो गए हो। वो ग्लोबल ही वो अपने विचारों को वो ग्लोबली रिप्रेजेंट करते थे। Concern for man and the environment, the humanity is a part of nature, and if nature is not cared for, it will boomerang on man. Only the right education and deep affection between people everywhere will resolve many problems including the environmental challenges। तो ये ह्यूमैनिटी जो है, ह्यूमैनिटी क्या है, नेचर का पार्ट है, और अगर नेचर को हम नहीं सही तरीके से केयर नहीं करेंगे, तो मैन जो है उसको गलत तरीके से जो है खराब कर देगा, ठीक है, इसको गलत तरीके से यूज करेगा। तो ये कैसे सही हो सकता है, वो तब सही हो सकता है अगर उसको सही तरह की राइट एजुकेशन दे, हमें नेचर के प्रति डीप अफेक्शन होगा, तभी जो है जो लोग हैं वो आसपास की प्रॉब्लम्स को समझ सकेंगे, जो भी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस उसको समझ सकेंगे और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। रिलीजियस स्पिरिट विच इंक्लूड्स द साइंटिफिक टेम्पर, द रिलीजियस माइंड इज अलोन नॉट लोनली, इट इज एन कॉम्युनियम विद पीपल एंड नेचर। तो जो रिलीजियस स्पिरिट है, जो रिलीजियस माइंड है, वो अकेला है, अलोन है। बट मतलब अलोन है, मतलब एक इंडिविजुअल की हम बात करें, बट लेकिन वो मतलब
भीड़ में ऐसा नहीं है कि एकदम अकेला ही है वो, ऐसा नहीं है, लोनली नहीं है, एकदम उसको ऐसा अकेला महसूस नहीं हो रहा है। वो अकेले होकर के भी अकेला नहीं है। इट इज अ कम्युनियन विद पीपल एंड नेचर। वो लोगों और नेचर के बीच में एक इंटरेक्शन और एक उनकी ह्यूमैनिटी और एक अफेक्शन की बात करता है, ठीक है। और साइंटिफिक टेम्पर की भी साथ में बात करता है, मतलब इंटेलिजेंस की बात करता है। तो ब्रॉकवुड पार्क स्कूल कृष्णमूर्ति फाउंडेशन स्कूल कहाँ का है? यूनाइटेड किंगडम में है, यूनाइटेड स्टेट में ओक ग्रोव स्कूल नाम से है। ऋषि वैली स्कूल इससे पहले वाली ये जो वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें भी मैंने इसका नाम मेंशन किया था। बटनापल्ली आंध्र प्रदेश इंडिया में, जहाँ पे जो जिद्दू कृष्ण मूर्ति है वो खुद ही उनका बर्थ हुआ था, ठीक है। राजघाट बेसेंट स्कूल वाराणसी इंडिया में है। द स्कूल केएफआई चेन्नई इंडिया, पाठशाला केएफआई तमिलनाडु में, द वैली स्कूल बेंगलुरु में, सह्याद्री स्कूल पुणे में, बालानंद मुंबई इंडिया में। तो ये सारे जो कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के नाम जो है वो लोग ये स्कूल रन करते हैं। और ये स्कूल कहाँ कहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडिया के बाहर भी कितने सारे कृष्णमूर्ति के फाउंडेशन मतलब कृष्णमूर्ति स्कूल खुले हुए हैं। तो यू कैन इमेजिन कि कितने इंपॉर्टेंट है अब नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Krishnamurti Foundation India has its headquarters at Vasant Vihar, Chennai, situated on a ground of 6.5 acres on a peaceful and tree-filled setting. It is the main building with where Krishna ji lived during his visits to Chennai. तो जो कृष्णा मूर्ति फाउंडेशन इंडिया है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वसंत विहार चेन्नई में, जो कि 6.5 एकर्स की जो जमीन है वहां पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, उनके वहां पे वो सिचुएटेड है। जहाँ पे जो बिल्डिंग है वहां पे कृष्णा जी जो है वो जब विजिट में आते थे तो वो चेन्नई में रहते थे। He gave his first talk on the lawns of Vasant Vihar in 1936 as well as his last talk in 1986। तो वसंत विहार में उन्होंने सबसे पहला अपनी जो बात कही थी, जो अपनी फर्स्ट टॉक थी उनकी 1936 में हुई थी। फिर 1986 में a few thousand people would attend the talks and morning discussion। जो उसमें से कुछ हजार लोग जो थे वो उनके टॉक्स और मॉर्निंग डिस्कशन को अटेंड करते थे। ये कृष्णमूर्ति फाउंडेशन जो कि उनका वसंत विहार में है, वो उसकी पिक्चर है। ऋषि वैली स्कूल is an Indian boarding school founded by the philosopher जिद्दू कृष्णमूर्ति। एक तरह का बोर्डिंग स्कूल था जो कि जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने इसको इसको बनाया था, इसको फाउंड किया था, फाउंडर थे इसके। The school has a holistic approach to education in the spirit of Krishnamurti pedagogical vision। तो कृष्णमूर्ति की जो pedagogical vision था वो स्कूल उसकी holistical approach को दर्शाता था एजुकेशन को लेकर के। कम्युनिटी सर्विस एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ स्टूडेंट स्कूलिंग। तो जो स्टूडेंट्स जो स्कूल में आते थे उनके लिए कम्युनिटी सर्विस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी उनकी पार्ट था करिकुलम का, जहाँ पे डिस्कशन असेंबलीज और क्लब मीटिंग्स होती थी। It is located close to the town of Badnapalle, Krishnamurti birthplace। जो बडनापल्ले जगह थी जो वहां पर कृष्णमूर्ति जहाँ पैदा हुआ था उन्हीं के बर्थ प्लेस के आसपास ही था। इन द साउथ इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का साउथ का जो पार्ट था वहां पे। द स्कूल एक्सेप्ट स्टूडेंट फ्रॉम द फोर्थ थ्रू द 12th ग्रेड एजेस 9 टू 18। तो 9 साल से 18 साल के बच्चे जो कि फोर्थ से लेकर 12th ग्रेड तक की ही क्लास में ही उनको एक्सेप्ट किया जाता था। और ये आईसीएसई बोर्ड था। फॉर द 9th एंड 10th ग्रेड, 9th और 10th ग्रेड के लिए आईसीएसई बोर्ड था और 11th और 12th के लिए आईएससी जो है बोर्ड। तो ऋषि वैली का जो आइडिया से बॉर्न हुआ था वो वर्ल्ड यूनिवर्स बॉर्न विद द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। तो ऋषि वैली जो है वो एक आइडिया से स्टार्ट हुआ था कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बनने का, जो कि एनी बेसेंट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। और जो एनी बेसेंट थी वो प्रेसिडेंट थी थियोसॉफिकल सोसाइटी 1925 में जो कि आया था। ऋषि वैली स्कूल जो पहले बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था अब वो रेसिडेंशियल स्कूल है इंडिया में, जहाँ पे
बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं अब्रॉड से आकर के वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और जो ऋषि वैली स्कूल है वो इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस पे बेस्ड है। ठीक है, मतलब सॉरी, ऋषि वैली स्कूल जो है इज अ मेंबर ऑफ इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस। तो ऋषि वैली स्कूल जो है वो मेंबर है किसका, इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस। ऋषि वैली जो है कौन किसके आइडिया से मतलब कौन से आइडिया से बॉर्न हुआ है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बनने का जो एक उसका आइडिया था उससे बॉर्न हुआ था। एनी बेसेंट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। प्रेसिडेंट कौन थे, एनी बेसेंट प्रेसिडेंट थी थियोसॉफिकल सोसाइटी 1925 में, जो कि जो सोसाइटी थी स्टैब्लिश हुई थी। ऋषि वैली स्कूल जब स्टैब्लिश हुआ था तब वो बोर्डिंग स्कूल था। बाद में ये आज की डेट में रेसिडेंशियल स्कूल है इंडिया में, जहाँ पे अब्रॉड के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं, मतलब कुछ नहीं, मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और जो कि ऋषि वैली स्कूल जो है वो मेंबर किसका है, इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस का। तो ये सारी बिब्लियोग्राफी जो कि मैंने जहाँ जहाँ से मटेरियल लिया है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। और अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। और इस वीडियो का जो पार्ट 1 है वो भी इस वीडियो के नीचे मैं लिंक जो है मेंशन कर दूंगी, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।